हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट में बैक कब लगती है। तो बैक का सिस्टम हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। मोर जो है इन्फॉर्मेशन की वीडियो के लिए, और वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी जो बैक पेपर का है, काफ़ी बच्चों के रहता है बैक पेपर कब लगती है कि पेपर में बैक, और इस वजह से कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि बैक कब लगती है। मैं यहाँ आपको फुल डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें साइंस के सब्जेक्ट की, पीसीएम की, तो देखो यहाँ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ तीन पेपर होते हैं। फिजिक्स में देखो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर, सेम यही प्रोसेस रहता है। केमिस्ट्री के तीन पेपर होते हैं एंड मैथ के भी तीन पेपर होते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके तीन पेपर आ गए आपके पास, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। सेम यही प्रोसेस मैथ के, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। तो गाइस देखो, ये जो आपके पेपर है ये होते हैं 100 नंबर के, यानी कि फिजिक्स का पेपर होता है 100 नंबर का, केमिस्ट्री का पेपर भी 100 नंबर का, एंड मैथ का पेपर होता है 120 का, क्योंकि इनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं और इसमें जो है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए मैथ का जो पेपर है वो 120 का होता है। अब अगर हम देखें कि बैक जो है कब लगती है, तो गाइज अगर देखो पीसीएम में हम फिजिक्स की बात करें तो जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर होता है 33 नंबर का, 33 नंबर का एंड 34। सेम यही प्रोसेस 33 एंड 34, यानी कि ये तीन जो पेपर हैं वो इस रेशियो में रहते हैं, 33, 40 और 34। मैथ का जो पेपर होता है 40 एंड 40 नंबर का। अब अगर हम इनका 1/3 निकालें तो देखो आपको पीसीएम फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने के लिए आपको नंबर चाहिए होते हैं 36%, या 36 नंबर बोलो, 36 नंबर, इसमें भी 36 नंबर, और यहाँ आपको चाहिए होते हैं 45 नंबर, जो कि 36% एक टाइप से। तो देखो 45 नंबर फिजिक्स मैथ्स में, 36 इन दोनों में। इसका मतलब है कि इसके फर्स्ट पेपर में आपको 12 नंबर चाहिए, इसके सेकंड पेपर में भी 12 नंबर, और इसमें भी 12 नंबर। पेपर 33 का होता है, लेकिन पास होने के लिए मिनिमम 12 12 12 का रेशियो होगा। इस तरह ये 36, सेम वही प्रोसेस इसमें है, 12 12 12। लेकिन मैथ में आपको नंबर चाहिए होते हैं 15 15 एंड 15, तीनों में आपके 15 15 नंबर। अब हमारे पास तीनों जो पेपर है इनमें 15 15 नंबर है, यानी कि टोटल आपके पास होना चाहिए, तीनों पेपर का टोटल होना चाहिए 45। इसमें तीनों पेपर का टोटल होना चाहिए 36, और इनमें होना चाहिए 36। अब बैक कब लगती है? जब गाइज आपके, अगर हम बात करें केमिस्ट्री में और फिजिक्स की, दोनों का सेम ही है। तो केमिस्ट्री में जब आप तीनों पेपर में 36 नंबर आपके नहीं आ रहे हैं, तीनों पेपर को ऐड करने के बाद भी, यानी कि 12 12 को ऐड किया 36 हुआ, तो 36 से अगर आपके नंबर आ रहे हैं कम, 36 से केमिस्ट्री में नंबर कम आ रहे हैं, तो नंबर हो रहे हैं, देखो गाइस 6 नंबर की आपकी ग्रेस लगती है फर्स्ट ईयर में। अगर आपके पास नंबर 6 नंबर से कम है, यानी कि 30 नंबर आ रहे हैं, तब तो आपके ग्रेस लग के आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास 6 नंबर से ज़्यादा नंबर से आप फेल हो रहे हो, मानो आपके नंबर बन रहे हैं कितने, यहाँ पर 35, आपने तीनों 12 12 12 को ऐड किया, नंबर बन गए कितने, और 35 से तो पास हो जाओगे। जैसे हम ले लेते हैं कितना, 26 लिया, कि आपके जब आपने पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड को जो ऐड किया, आपके नंबर बन गए कितने, 26। अब 26 नंबर जो है आपको पास होने के लिए चाहिए थे कितने, 36 नंबर, लेकिन आपके नंबर आ रहे हैं, तीनों पेपर को ऐड किया हमने, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, हमारे टोटल बन रहा है कितना, 26। हमें पासिंग मार्क्स चाहिए कितने, 36, यानी कि 10 नंबर का आ रहा है डिफरेंस। अब 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे बैक लगी कौन से पेपर में? तो जैसे कि हम मान के चले, हमारे पहले पेपर में तो आ गए कितने, 12 नंबर, दूसरे पेपर में आ गए हमारे 10 नंबर, और इस पेपर में आ गए हमारे कितने, 4 नंबर। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आए आपके 12 नंबर, सेकंड पेपर में आ गए आपके 10 नंबर, और जो थर्ड पेपर है उसमें आए हैं 4 नंबर। अब आप ये देखो कि तीनों पेपर में से वो कौन सा पेपर है जिसमें हमारे 12 नंबर से कम आए हैं। तो जिस भी पेपर में 12 नंबर से आपके कम नंबर आए हैं, उस पेपर में लग जाएगी आपके
बैक, तो यहाँ हमारे पास पेपर सेकंड और जो पेपर थर्ड है इसमें 12 से कम नंबर आए हैं, तो इसमें लग गई बैक। या ऐसा भी हो सकता था दोनों में, इन दोनों में 12-12 आ जाए और तीसरे पेपर में आ गए आपके 2 नंबर, इसका मतलब ओनली किस में लगेगी, तीसरे पेपर में बैक लगेगी। या फिर 2 में, अगर तीनों में है तो उसमें आप फिर कंप्लीटली फेल हो जाओगे, तीनों में नहीं लग सकती, सिर्फ 2 में ही लगती है बैक। 3 में अगर आपके बैक है इसका मतलब आप फेल हो जाओगे वहाँ पे। सेम प्रोसेस मैथ का रहेगा। मैथ में जिस भी सब, या तो आपके 45 आने चाहिए या ग्रेस मार्क्स 6 लगते हैं, तो ग्रेस मार्क्स से अगर ज़्यादा से आप फेल हो रहे हो, उस कंडीशन में जिस भी पेपर में आपके 15 से कम नंबर हैं वो आपके बैक या ड्यू रहेगा, आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस इसकी रहेगी फिजिक्स की। तो ये था कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ में आया, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।